उस मालिक में लगाना है, अच्छा विचार बना करके। परमात्मा तो हमारे पास में बैठा हुआ है, परमात्मा दूर नहीं है, आप खुद परमात्मा हो। अपने आप को पहचानो, अब हम क्या हैं। आप ये तो मानते होंगे ये जीवात्मा, यो कहें जीवात्मा, आत्मा सो परमात्मा। जब आत्मा उस परमात्मा का अंश है तो परमात्मा भी तो होगा ना, अंश तो आपकी आत्मा होगी, उस परमात्मा से मिलाना है। तो आपकी आत्मा परमात्मा का अंश है, अंश से अंश ही मिल जाएगा। उस अंश से ये जो अपना आत्मा है ये मिल जाएगी। लेकिन मिले कैसे? ये जब हम मिलाने वाला हमारे को मिल जाएगा। जब तक हमारे को मिलाने वाला नहीं मिलेगा, जब तक हम भटकते डोले जाते हैं, जब तक हमारे को समझाने वाला नहीं मिलेगा कि इस कमरे के अंदर कोई सामान रखा है, आपने रख दिया कोई सामान और आप उसको भूल गए, तो फिर कैसे मिलेगा वो सामान? आप चक्कर तो काटोगे जरूर। और किसी ने वो देख रखा है वो सामान, तो वो आके तो बता देगा फलानी जगह रखा सामान, वो आपका सामान है, आपने रखा था। तो हमारा परमात्मा भी हमारे से दूर हो रहा है, वो अलग बैठा हुआ है। लेकिन मिलाने वाला मिल जाता है। मिलाने वाला कौन होता है? मिलाने वाला संत महात्मा होते हैं। वो बताते हैं तेरा परमात्मा तेरे अंदर में बैठा है, तो इस रास्ते से चला जा और फलानी जगह परमात्मा बैठा हुआ है, वो बताते हैं संत महात्मा। तो हम अगर उन चीजों के ऊपर अमल करेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा और परमात्मा भी हमारे को मिल जाएगा। फिर क्या कहिए? भक्ति करूं तो कुण नहीं, भक्ति करूं तो कुण नहीं। हाँ, बहुत अच्छी बात कही है। क्यों? अब भक्ति करता है तो कुण नहीं रहता और कुण भी रह जाता है। फिर दूसरी कली के अंदर भी कह दिया उन्होंने, भक्ति करूं तो कुण नहीं, कुण बिना भक्ति ना हो। कुण का बिना भक्ति भी नहीं कर सकता जीव। सिद्ध तारा तनापणो साधु तारा खंड, सोई सतगुरु बंधिए जो तारा ब्रह्मांड। सिद्ध तो अपने तन को ताड़ता है और साधु खंड को ताड़ देता है, और सतगुरु वो ब्रह्मांड को ताड़ देता है। तो इस करके कुल की जरूरत होती है। कुल में रहो, भक्ति करूं और कुल रहूं, अड़ा रहूं दरबार। दरबार दरबार का मतलब जैसे आप सत्संग के अंदर आते हो, आप 10 दिन मत ना हो सत्संग में, आपका बहुत मन मोटा हो जाएगा एकदम। क्योंकि मन ने तो चाहिए ये चीज, और मन सत्संग में आने से बारीक हो जाता है हमारा। सत्संग में जब आते हैं, हम बात सुनते हैं संत महात्माओं की या अपने अभ्यासियों की, क्योंकि सारे एक से तो नहीं है, कोई ना कोई तो अभ्यास तो करता होगा, इनमें ऐसी बात नहीं है। चाहे कैसा भी करता हो, जिन्होंने नाम ले रखा है वो अभ्यास करते हैं। एक दूसरे के विचार, भाई ये इतना बढ़िया है, तो हमारे को वो भावना उठेगी, हमारे शरीर के अंदर भी, हमारे मन के अंदर भी वो भावना उठेगी, मैं भी इसका जैसा विचार बना कर देखूं, मैं भी इसका जैसा बनूं। हमारे को भावना जगती है, उस भावना से हम अपने विचार को पवित्र कर लेते हैं। वो छोटा जानवर नहीं होता, वो तो बिरंग बिरंग करता है चारों साइड में, अंडा भी किसी दूसरे का होता है, और उसके अंदर से अपना करके अपना जैसा जीव बना करके निकाल लेता हो। वो बार बार बिरंग बिरंग करता रहता है, नहीं करता। तो इसी तरीके से हमारे विचारों को पवित्र हो जाते हैं जब हम सत्संग में आते हैं। भक्ति करूं और कुल रहूं, अड़ा रहूं दरबार। फिर 2 घोड़े कौन का हो, 4 पशुआर। फिर गृहस्थ को भी संभालो और भजन बंद की करो। मैं भी तो गृहस्थी हूं, मैं भी गृहस्थी हूं। आप ये सोचते हो गृहस्थी नहीं है, मैं भी गृहस्थी हूं, लेकिन गृहस्थ के अंदर रह करके दरबार में अड़ा रहता हूं। इस करके मैं उस भक्ति को कर सकता हूं। घर में रहो, कमा के खाओ, पर त्रिया पर धन से ने न लगाओ। पर त्रिया को माता समझो, पर धन धूल समान। इतने में हारी नहीं मिला, तुलसीदास जमानक मैं जमानती हूँ। अगर इतने में आपको परमात्मा का दर्शन नहीं हो तो घर के अंदर रहो और कमा के खाओ, पर त्रिया पर धन से न लगाओ। पर धन कोई भी हो, आपको सोना पड़ा मिल जाए, उसको भी ठोकर मार दो। क्यों? आपका तो है नहीं वो,
आपने कमाया है या उसको आपने ठा लिया तो कहीं दान पुण्य में लगा दो, कहीं मंदिर मस्जिद में उसको भंडारा में दे दो, उसके बेच करके उसके पैसे भंडारा में लगा दो ठा करके। अपने तन के लिए मत बरतना उसको। अपने तन के लिए जब हम बरतते हैं तो हमने तो जिसका पैसा है ना उसका जाना पड़ेगा, उसका कमाई करनी पड़ेगी। उसका पैसा तो हम खा रहे हैं ना, उसका तो गिर गया किसी कारणवश, उसकी जेब से निकल गया या उसके हाथ से छूट गया या भूल से निकल गया, कैसे भी उसका तो निकल गया वो पैसा, पर ये मन नहीं मानता है। ये मन काल महाराज का वकील। एक दिन मैं आ रहा था कहीं से और ये सीवर का ढक्कन ना हुआ है, ढक्कन थोड़ा सा नीचे बैठ रहा था, उसमें इतना सारा 50-50 का नोट देखा था मुन, तो उसके अंदर इतना सारा पड़ा है। तो स्कूटर से निकल कर आया तो मैं एकदम मन ने देखा, वो मन ने देखा ना, अब फटा देना वहां ब्रेक मार लिया, ब्रेक मारा। अब भीतर से क्या तेरा कोई पैसा भाई, तो क्यों लेता है इसको? वहां खड़ा होगा 5 मिनट सोचने में मजबूर कर दिया उसने, उस माया ने 5 मिनट सोचने पे मजबूर कर दिया। फिर मैं देखा मगर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, किसी का पैसा है कि नहीं है। फिर 2-3 बहन जी थी, साइड में वो था सिलाई की मशीन वगैरह लगा रख, कढ़ाई सिलाई की मशीन, वहाँ 5-4 जनी थी, वो सिलाई कर रही थी। मैंने उनमें से डाला दे के एक को 2 एक बुलाया, वही मग बहन जी ये पैसे पड़े, किसी का कोई आवा तो पूछे तो दे देना, और कोई ना पूछे ना तो आप ऐसे करना, एक एली मत खा लेना इस पैसे को, इसका प्रसाद लेके बांट देना। जितना भी था वो क्या था, वो मन की थी। उस मन को रोको, उस समय भक्ति करो और कुल रहो, अड़े रहो दरबार। 2 घोड़ों की कौन क्या हो, 4 पसवार, 4 पसवार हो के चल, कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जब हम मन के मते चलते हैं ना तो फिर काम खराब हो जाता है। उस पैसे को आपने ठा लिया, मान लो मैं ठा भी लेता उस पैसे को और मैं अपने तन के लिए यूजिंग करता ना, तो वो तो काम नहीं करता। अगर उसको कहीं भंडारा में दे दिया जाए, कहीं वैसे दे दिया जाए मंदिर मस्जिद का माए कहीं, तो काम चल जाएगा। इस करके आप उस मन का ऊपर लगाम लगाने की कोशिश करो। 2 घोड़ों की कौन कहे, 4 पर सवार हो जा। फिर हम तो सत्संग में जाते हैं, कई आश्रम में जाते हैं, यूं सोचते हैं सेवा कोई और है तो हमारा पानी पिला देगा। नहीं, जब तक चलता है कोशिश करो सेवा करने की। आश्रम के अंदर जाओ तो सेवा सिद्ध सफलता, सेवा विजय अपार, सेवा में मेवा मिला, सेवा में करता। सारी सी तो सेवा के अंदर बता दी, एक भी सेवा से बाहर नहीं है। फिर हम अपने घर में सेवा नहीं करते, पर आश्रम में कैसे करेंगे? पहले तो अपने घर में सेवा करो। घर में आदमी पानी मांगे न, बैठे रहे थोड़ी देर, मैं फलाना काम कर रही हूँ, मैं ढिकड़ा काम कर रही हूँ। आपने नहीं सुनी, वो माता जी थी, अपना पति की सेवा कर रही थी, बाहर तक महात्मा आ गया, तपस्या कर रहा था वो जंगल के अंदर, तपस्वी साथ महात्मा। तो उसकी तपस्या जब पूरी हुई तो सोची कि मैं तपस्या अपनी देखूं भाई पूरी हुई कि नहीं हुई। ऊपर से एक चिड़िया निकल करके जा रही थी, इसने पीट कर दी चिड़िया ने। उसने कही भस्म लंडी की, वो भस्म हो गई। अब उन्होंने सोची तेरे तो तपस्या सिद्ध हो गई, अब तू चल यहाँ से। वो चल दिया। एक माता जी अपने पति की सेवा कर रही थी, पति की सेवा कर रही थी। महात्मा जी आ गया दरवाजे के ऊपर, कहने लगा माता जी भिक्षा। अगर महाराज थोड़ी देर रुक जा, मैं अपने पति की सेवा में लगी हुई हूँ। वो थोड़ी देर और रुक गया, फिर दोबारा कही। वो पति घुटने के ऊपर सिर धर रखा था, वो सो गया। अगर मैं तो सेवा में लगी हुई हूँ। तिबारा फिर कही उसने, 2-4 बार कही। महात्मा का गुस्सा आया ना, वो माता जी कहने लगी वो जंगल की चिड़िया मत समझ लेना,
अब महात्मा ने सोची वो विद्या तो मेरे पास में भी नहीं है, वो विद्या तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन किस कारण कह दी उसने? अपनी पति की सेवा के कारण कही उसने। क्योंकि पति की सेवा और पत्नी की सेवा, जो आदमी पत्नी की सेवा करता है, मान ले कई दफा ऐसा होता है जोड़े के अंदर से पति भाई बीमार हो जा, कदे पत्नी बीमार हो जा, तो उसकी सेवा से नहीं डरना चाहिए। हमने सेवा हमने करनी चाहिए, तो सेवा करेंगे हम तो हमारे को उसका फल मिलता है, हम तो सिद्ध हो गए। सेवा सिद्ध सफलता और सेवा विजय पर, सेवा में मेवा मिलर, सेवा में करता, सारी चीज तो सेवा के अंदर बता दी। फिर हम किसका क्या करते हैं? आपके अंदर तो वो ताकत है जो माता अनसुईया के अंदर ताकत थी। आप तो माता अनसुईया की तरह हो, और आप भी ब्रह्मा विष्णु की तरह हो। कभी आप यूं सोच रहे हो, लेकिन कैसे हो? जब आप अपने चरित्र को ठीक रखोगे, चरित्र हमारा ठीक होगा ना, तो हम भी ब्रह्मा विष्णु की तरह हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके पास तो देह नहीं, हमारे पास देह तो है, हम तो उससे बड़े हो गए। कोई भाई नाराज ना हो जा, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश के पास में देह नहीं है, वो भी देह है। उनके पास में ये मनुष्य सोला नहीं है, और मनुष्य सोला अगर उनके पास में होता सबको दर्शन ना देते बाहर खड़े हुए। वो तो अंतर का दर्शन दे सकते हैं, अंतर की आत्मा देख सकते हैं। तो हम तो उनसे बड़े हो गए, नहीं होए, बड़े हो गए। तो इस करके आप भी ब्रह्मा विष्णु महेश हो, और आप माता अनसुईया की तरह हो। अपना घर के अंदर सेवा करनी सीखो, सेवा से आपकी आदि भक्ति बन जाएगी। कौन सी भक्ति बन जाएगी आपकी? अब सेवा से आपको सिद्धि मिल जाएगी, सिद्धि मिलेगी, सिद्धि से आपको विजय मिल जाएगी, और विजय से इस पार से उस पार चले जाओगे आप। सेवा सिद्ध सफलता और सेवा विजय पार, सेवा से मेवा मिलर, सेवा से करतार, सारी चीज करतार भी मिल गया सेवा से। माता अनसुईया ने किसकी सेवा करी? ब्रह्मा विष्णु 6 महीने बना दिए, नहीं बना दिया? उनकी परीक्षा लेने के लिए आए। आपकी तो परीक्षा लेने के लिए आओगे ब्रह्मा विष्णु महेश, जो यहाँ इस संसार के जो रचयिता हैं, वो तो आपकी परीक्षा लेने के लिए आएंगे। लेकिन आप उस परीक्षा में फिर पास हो जाओगे, क्योंकि आप तो माता अनसुईया की तरह हो। आप वो काम करो, और परमात्मा की भक्ति करना है तो दरबार के अंदर अड़े रहो, सेवा से पीछे मत हटो। सेवा करो जैसे भी आपके समझ में आता हो, जैसा जो कोई काम आपने दिखाई देता हो, वो सेवा करोगे आप दरबार की, तो आपको शांति जरूर मिलेगी। मालिक आपको जरूर शांति देगा उसमें, और आपका घर को भी सुधारेगा, आपकी अगत को भी सुधारेगा, और आपके जगत को भी सुधारेगा, और आपकी भक्ति पूर्ण होगा। क्योंकि यूं कहते हैं जो झुक जाता है ना, फल उसी के अंदर लगता है। अब लंबा जा रहा पेड़ खजूर का, वो कहाँ लगा उसको फल? बहुत दूर जाकर लगा, बहुत दिन में लगता है। और जो झुक गया वो तो जल्दी फल लग जाएगा उसके ऊपर। जो झुक जाता, तो सेवा करने वाला इंसान झुक जाता है, और उसका तो सारा बोझ नीचे गिर जाता। जो झुक जाता है उसके ऊपर जितना भी बोझ आता, नहीं कही है कबीर साहब ने कही, और सतगुरु आता देखकर दीजे शीश झुकाए, जितना बोझ जा शीश पर सब नीचे गिर जाए, सारा नीचे गिर जाएगा। जितना हमारा बोझ सिर के ऊपर धरा, जो पाप पुण्य का जो बोझ है ना हमारा जो धरा हुआ, वो सारा नीचे पड़ जाएगा। लेकिन पड़ा कब? जब हम सेवा करनी सीखेंगे, अपने घरों में प्यार करेंगे, अपने घरों में शांति से रहेंगे, तो हमारा घर के अंदर भी शांति आ जाएगी। और जितना आपके पास पैसा आता है ना, अशांति होगी तो पैसा रुकेगा नहीं। और जिस घर में शांति होगी, कमाई बेशक से थोड़ी हो, कोई बात नहीं है, उसको भी शांति मिल जाएगी। और जिसके पास में पैसा है और शांति नहीं है, अशांति है, वहाँ दूध बाजता हो रोज का, लड़ाई झगड़ा होता, वहाँ से लक्ष्मी बास त्याग जाती है, दूर चली जाती है, लक्ष्मी किनारा कर लेती है, क्योंकि लड़ाई के अंदर लक्ष्मी नहीं है। लक्ष्मी तो शांति के अंदर है। जहाँ शांति है वहाँ लक्ष्मी है, और जहाँ शांति नहीं है वहाँ लक्ष्मी नहीं है, वहाँ तो फिर भैरव कूद देंगे। तो इस करके आप
शांति से अपना काम करो और परमात्मा की भक्ति करो। परमात्मा की भक्ति भी आपको शांति जब घर के अंदर होगी ना, तो परमात्मा की भक्ति भी आपकी हो जाएगी। से 10 मिनट बैठोगे आप तो ऐसे लगोगे तो 2 घंटे बैठ लिए हम, उससे आपको शांति मिलेगी, उसको आप परमात्मा का नाम का सहारा मिलेगा उससे, और परमात्मा का नाम भी कदे न कदे आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस करके संत महात्माओं ने कही। फिर क्या कही भाई तीसरी कली के अंदर, चौथी में, तीसरी में क्या कही है? किसमें? भक्ति करूं कुल नहीं, कुल बिना भक्ति हो, कुल बिना भक्ति ना होए। हाँ। 2 घोड़ो कौन कहे हो, 4 पस बार। फिर कुल रहो, अड़े रहो। हरि रस जिसने पी लिया हुआ बहुत दुख का नाश। हरि रस जिसने पी लिया, जिसने उस मालिक के नाम को घोड़ करके पी लिया। भाई कहीं में सत्संग कर रहा था, भाई कहने लगा क्योंकि मान बढ़ाई के कीड़े होते हैं ना, वैसे काम हो जाता है। मान बढ़ाई के लिए लोग सोचते हैं हमारे को मान बढ़ाई, हम बोल लेंगे बीच में तो हमारा क्या मान बढ़ाई मिलेगी। नहीं, सत्संग की लाइन कट जाती है, लेकिन मालिक की मौज होती है, उसमें भी कोई ना कोई अपना वो समझना चाहिए हमने। मालिक की मौज होती है। कहने लगा वो सत्संग की बात थी, अब दवाई पी ले नाम की। मैं बोला भाई नाम को घोल करके पी जाओ, कोई बात थी, सत्संग की बात थी, नाम को घोल करके पी जाओ। वो भाई उठकर कहने लगा भाई नाम भी कोई घोल कर पिया जाए। वो मालिक की ऐसी दया थी, मेरे सतगुरु की साख थी। उनका कड़वा नाम कुनैन है, डरता है बीमार, तारा चंद जो खाएगा उतरा तुरंत बुखार। मगर खाने की भी कह दी महाराज जी ने, तो कड़वा नाम कुनैन है। कुनैन की गोली बहुत कड़वी रहे। कड़वा नाम कुनैन है, डरता है बीमार। एक बार कुनैन की गोली जिसने खा ली ना, दोबारा वो उसको दूर तक देखती है, उसको थरथरी आएगी और कांपता है, अगर दोबारा ना खाओ कुनैन की गोली। कड़वा नाम कुनैन है, डरता है बीमार, तारा चंद जो खाएगा उतरा तुरंत बुखार। अब जिसने इस नाम को खा लिया, घोड़ करके पी लिया, उसका तो 84 का बुखार उतर गया। आप यहाँ किस बुखार की बात कर रहे हो? 84 का बुखार उतर जाएगा उसका, वो 84 में नहीं जा सकता। जिसने इस नाम को घोड़ करके पी लिया, जिसने इस नाम का सुमरण कर लिया, जिसने इस नाम को अपने अंतर में घटा लिया, जिसने इस नाम को अपने अंतर में उतार लिया, गाने से काम नहीं चलेगा हमारा, गहने से काम चला है। गाना कुछ और होता है, समझना कुछ और होता है, गहना कुछ और होता है। गाना गाया हमने, उसको समझ लिया और गह लिया समझ करके, तो हमारा उद्धार हो जाएगा। और गाना गाया समझा नहीं और ना गया उसको, हमने यूं ना देखा भाई कहाँ है, इसकी वाणी कहाँ है, कौन जगह से बोल रहा है ये, और इस पर हमने अमल करेगा नहीं करे। अपना अमल करना बहुत जरूरी है। दूसरे के पेट में रोटी खाने से अपनी भूख नहीं मिटेगी। अपनी भूख तो जब मिटेगी जब हम खुद रोटी खाएंगे। जब तक हम रोटी नहीं खाएंगे, जब तक हमारी भूख नहीं मिट सकती। तो इस करके संत महात्मा ये कहते हैं, अग भाई अब का तो जन्म हमारा निकल गया, जो गया तो गया, लेकिन आगे जितना रह रहा है ना, उसको इस तरीके से लग जाओ, आकाश से ही उस मालिक का सुमरण में लगो। जैसा जिसको मालिक का नाम याद हो, किसी राम का नाम याद हो, किसी लक्ष्मण का नाम याद हो, किसी सीता का नाम याद हो, किसी हनुमान का याद हो, किसी ने शिव जी का याद हो, किसी ने ब्रह्मा का याद हो, किसी ने और किसी का नाम याद हो, किसी ने सत साहेब नाम याद हो, किसी ने राधा स्वामी नाम याद हो। जिसने जिस नाम याद हो उसी को आज तक सुमरण के अंदर लग जाओ आप लोग, देखो फिर आपका उद्धार हो जाएगा। सने सने आपका बैंक फुल भर जाएगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जब डाल लेंगे ना उसके अंदर हम, तो अंत समय के अंदर हमारे वो पूरा अटैची भर जाएगी पैसे की, उस नाम की। उस नाम की जब अटैची भर जाएगी तो हम तो माला माल है। वो भी काम पूरा करता है, ऐसी बात नहीं है कोई ये सोचता ब्रह्मा का नाम ले हम या विष्णु पूजा करते हैं, उनसे भी काम चल जाता है, उनसे काम यहाँ का चलता है। मुक्ति नहीं है,
लेकिन हमारा जब यहाँ शांति मिल जाएगी, हमारे को तो मुक्ति का अब कोई बताने वाला हमारे को मिल जाएगा। जब हमारे को यहाँ शांति नहीं मिल रही तो हम मुक्ति वाले के पास कैसे चले जाएंगे? अशांति हमारे पास में, तो या तो उनके पास में जाएंगे भूत बाधा, भाई हमारा तो कोई बढ़ ना रहा हो, ये सोचेंगे। अगर हमारा तो किसी ने कुछ करवा रखा है, भूत वाले के पास में जाओगे, भूत काट दो हमारा, वो काटने की बजाय एक बार तो ठीक कर दें और दोबारा फिर उसने ठगन का चक्कर में है। अगर भाई इतना ले लिया है इससे, भाई तेरा यो कर दियो, और भाई इनका थोड़ा 2 और बढ़ रही है थारा, वे फिर कदे भी ना काटे, 4 और बढ़ा कर रखे घर का मैं। उन तक बचाने की कोशिश करनी है हमने। अगर शांति नहीं है हमारे पास में तो हम तो फिर बहुत व्याधा वाले ढूंढ लेंगे। शांति चाहिए तो ब्रह्मा का नाम लो, चाहे विष्णु का लो, चाहे राधा स्वामी का लो, चाहे सत साहिब का लो। शांति चाहिए तो आपने उनका नाम में आप सुमरन करोगे तो आपको शांति मिलती चली जाएगी। शांति, और जो गुरुओं से जो नाम ले लिया, ये नाम आप सुमरन करते तो आपको शांति भी मिलेगी और आपकी अगति बन जाएगी और आपका जो भविष्य है वो सुधर जाएगा और मालिक के नाम में आपका सिर हो जाएगा जा करके, और आपको मुक्त जो है मुक्ति का दरवाजा वो आपको खुल जाए। पी लेंगे जी, रुक जाओगे, पी लेंगे, मुक्ति का दरवाजा हमारा खुल जाएगा। तो इस करके हमने संतों की शरण में जाना है। फिर क्या कह दी चौथी कली में, क्या कही भाई 5वीं कली में? महावीर 5वीं कली क्या कही? 5वीं कली कहाँ थी इसमें? हाँ, रैदास ने पी ली, नामदेव ने पी ली, कबीर साहब की है ना। हाँ, पीछे ना आए तो बहुत लगाए, तो नामदेव ने पी ली, हो तो गई, वो तो हो गया। दास कबीरा ऐसा पिया हाँ, ना फिर पीवन की आस। हाँ, राम रस है। हरिदास ऐसा रे भाई, जाके पिए से अमर हो जाए। अब उसने बता दी, नानक ने पी लिया, फलाना ने पी लिया, गोरख ने पी लिया, दास कबीरा ऐसा पियो ना फिर पीवन की आस। अब फिर पीवन की आस नहीं है, दास कबीर ने तो ऐसा पी लिया ना फिर पीवन की आस। अब एक दफा ये मनुष्य 16 मिला हमारे को, ये 84 का जो बीमारी दरवाजा है, उस परमात्मा से मिलाने का दरवाजा है मनुष्य 16। और फिर हमारे को परमात्मा मिल गया ना तो आपका 14 इसी उसमें खत्म हो जाएगा और दोबारा अपना जन्म नहीं लेना पड़ेगा। दोबारा जन्म तो वो लेगा जो उस अपने मालिक से नहीं मिला, आपका शब्द नहीं खुला। शब्द जब तक नाम लेने से भी काम नहीं चलेगा, जब तक शब्द नहीं खुला आपका, अंतर का मार्ग आपने तय नहीं करे, अपने गुरु तक नहीं पहुंचे, नूरी गुरु तक पहुंचना बहुत जरूरी है। नूरी गुरु, गुरु किया है देखो, सतगुरु चिन्ह नाय, भव सागर के नाव में फिर गोता खाए। अब गुरु तो हमने बना लिया देव वाला, लेकिन सतगुरु नहीं चिन्ह हमने। कौन सा सतगुरु? हमने वो सतगुरु चिन्हना है जो हमारे को यहाँ भी दर्शन देता है, और जब ध्यान भजन में बैठते तो अंदर भी हमारे को दर्शन देना चाहिए। वो सतगुरु अगर हमने चिन्ह लिया, अब तो नाम लेने के लिए तो देखो सारी दुनिया तैयार होती है। नाम भाई मैं भी लेऊंगा, नाम मैं भी लेऊंगा, और नाम देने वाले भी बहुत लाइन लग जाती है। नाम देने वाले भी उन्हें कहते हैं चेला बनने के लिए तैयार नहीं, कोई भी सारे गुरु बनने के लिए तैयार हैं, एक भी चेला बनने के लिए तैयार नहीं है। नाम देने वाले बहुत है, भाई मेरा नाम ले लो, मेरा नाम ले लो, मेरा नाम ले लो, मेरा नाम ले लो। नहीं, नाम गुरु की दात है, गुरु की दया के बिना नाम नहीं दे सकता, गुरु की मेहर के बिना नाम नहीं दे सकता। जब तक हम खुद अंतर में नहीं बढ़े हैं, हम नाम की बख्शिश कैसे कर देंगे? नाम की बख्शिश जब कर सकते हैं हम अंतर के अंदर खुद जा रहे हो। बाहर का तो हमने सुन लिया, किताबों के अंदर पढ़ लिया, चलो भाई इस काम में कर दो, वो एक बात अलग है। उसमें देखा गुरु, देखा चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। अब देखा गुरु, फिर ऐसा गुरु होगा, ऐसा चेला होगा। गुरु शिष्य, गुरु शिष्य दोनों लालची, दोनों लालची।
अब गुरु तो न सच्चा है, अक्सी से कुछ मिल जाए, क्योंकि हम तो जेब की तरफ ज्यादा देखते हैं। गुरु बन करके जेब की तरफ देखते हैं, इसने मेरे को इतना पैसा ना दिया, इसने मेरे को इतना पैसा ना दिया। पैसा तू आग लगा होगा, तुम पोता भी आना है, बेटा भी आना है, क्या करेगा पैसा का? अरे कोई देवा तो ठीक है, अपना लगा दो दान पुण्य का, मैं ना दे दो ना सही, क्यों किसी जेब की तरफ देखते हो? गुरु शिष्य दोनों लालची हो जाए, दोनों खेले दाव, आधे बीच में डूब सी सड़ पत्थर की नाव, वो भी पत्थर की नाव पे बैठे और वो भी पत्थर की नाव पे बैठे, दोनों का दोनों पत्थर की नाव पे बैठे हैं, क्योंकि दोनों लालची। शिष्य ने सोचा गुरु को मुना कुछ मिल जाए यहाँ, जो यो महल अबेली है, एक रंग तो सिर में मारे वो राजा महाराजा का महल खाली पड़े हैं, उनमें बसने वाला ना है, कोई भी है कोई बसने वाला? कितना बड़ा बड़ा किला पड़ा है खाली, एक बसने वाला ना है। क्या करोगे? एक 4 पाई की जगह चाहिए, मार तो 4 पाई की जगह चाहिए हमने, तो और क्या करना है? उस जगह के लिए मरो, नो नहीं किला के लिए कि मेरा ये भी मेरा, ये भी मेरा, ना, गलत बात। और पैसे के लिए कभी मत भागो कैसे पीछे, यूँ मत सोचो हमने पैसा फलाना इतना दे देगा, ढेकड़ा इतना दे देगा। अगर थारी किस्मत में होगा, थारा नसीब में होगा, तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा आपने। जैसे कि आप महाराज जी कहते, एक मिसाल देते थे, एक भाई वहाँ जाता था बेस्या के दरबार के अंदर, और एक मंदिर में जा करके, जैसे वहाँ से कोई चला परला कोना से और रास्ते में आया, तो रास्ते में दोनों को सेटमेंट हो, तो बेशक दरबार से जाता था, वो मंदिर में आता था। तो क्या काम हो, एक दिन ठोकर लगी तो उसको तो जो मंदिर में आता था उसको तो एक सोल टूट गया, और जो बेशक के दरबार से जो जाता था घर अपने, उसका ठोकर लगी, उसको एक लाल मिल गया। अब दोनों जने हो गए ना वहाँ। अब भक्त करने वाला क्या सोचेगा, भक्ति करने वाला ये इतना बुरा कर्म करता है, इसको लाल मिलेगा, तो वो सोचता हुआ मंदिर में चले गया। वहाँ पे आश्रम था, मंदिर था, उसके अंदर चले गया और अपने मालिक के सामने उसने गिड़गिड़ाया, अब मालिक मेरी ऐसी कौन सी खता थी जो मेरे को सूड़ लगा, और वो देखो कितने बुरे कर्म करता था, उसको लाल मिला। आकाशवाणी होती है ऊपर से, मूर्ख तो भी नहीं समझा, तो जी मैं तो नहीं समझ पाया, क्योंकि हम तो समझ नहीं पाते हैं। हमारा कोई दुख होता है ना, वो ऐसे हर जाता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते उस दुख को। वो जब कहने लगा नहीं समझ पाया, अगना जी मैं समझ नहीं पाया, आज के टाइम इस टाइम तेरे को सूली टूटनी थी, और तेरे अच्छे कर्मों के कारण आप मंदिर में जाते हो, आप आश्रम में जाते हो, आपके अच्छे कर्मों के कारण सूली की सजा सूड़ में टल गई आपकी। और वो देख, वो मूर्ख था, उसने वो जितने कोयले थे ना, और वो सारे लाल थे उसके बुरे कर्मों के अनुसार। आज इस समय उसने मिलना था, इस समय, और तेरे को इस समय सूली टूटनी थी, और उसको ये लाल मिलना था, सारा लाल। उसके कर्मों के अनुसार उसने सारे कोयले बना लिए, एक रह गया, उसका एक मिल गया, बाकी सारे लाल थे। तो सतगुरु के दर्शन से आई टले बलाए, जो दंड सूली का वो सूल में टल जाए। अच्छे कर्मों से आपका जो सूली का दंड होता है ना, वो सूल में निकल जाता है। आप ये मत ना सोचो वो पेट भर का खा रहा है, वो इतना बुरा कर्म कर रहा है, नहीं, ये सोचो अगर हमारे को शांति तो है, मान ले हमारा पेट भी नहीं भर के खा रहे हम, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे को शांति तो, हमारे को आधी रोटी में शांति है, उससे जाकर के पूछो, वो दिखावटी शांति है उसकी ऊपर की, अंतर की शांति नहीं है। क्यों, क्या तो पुलिस वालों से डर रहा होगा, या अपने धन ने कहीं लकोता डोल रहा होगा, चोरों से डर रहा होगा, अंतर की शांति नहीं मिलेगी उसको। अंतर की शांति अगर आपने चाहिए तो आप भजन भक्ति करो, मालिक का दरबार में जाओ,
और शांति से सतगुरु का नाम, जो सतगुरु ने आपको नाम दिया है, उस नाम का सुमरण करा करो तो आपको शांति मिलती रहेगी। अगर आप इस नाम से बाहर जाते हो और अटंबर करते हो तो फिर तो आपने पता है अब उसका दंड तो हमने भोगना पड़ेगा, क्योंकि समय कम है। सांस ने किसी का नहीं पता किसका कितना सांस है। अच्छा भी चला जाते हैं, शाम को खूब अच्छे देखे हम, सुबह पता पड़ा वह तो गया। एक हमारा गांव का नंबरदार था, कुटकुटिया तरिया डोला था खूब, सुबह पता पड़ा गया वो तो भाई, जब कोई बता ही नहीं सकता था वो चला जाएगा। तो कोई पता नहीं है सांस किसका कितना है। वो श्वास श्वास सुमरण कर, व्यर्था श्वास मत खोए। का पता श्वास को आवन होए ना होए, अपनी न बैठो, दूसरा क्या करना है। अपने उस कमान के ऊपर अपना तीर कमान, उस कमान के ऊपर तीर न चढ़ा कर रखो, नाम न चढ़ा करके रखो उस कमान के ऊपर। फिर देखो आपका भजन बन जाएगा। बैठत उठत कड़े उताने कहें कबीर हम उसी ठिकाने, उसी ठिकाने पहुंच जाता जीव। जब तक वो बैठता नहीं है, जब तक सुमरता नहीं है, जब तक इस ठिकाने में रहता, जब सुमरण करना शुरू कर देता है ना, तो जीव का वहीं दिमाग रहेगा और उसी जगह वो मालिक का सुमरण करता रहता है। सो जाएगा ना तो उसको अच्छे सपने दिखाई देंगे। और जब हम ऐरा गहरा नत्थु खैरा के चक्कर में आ जाते हैं, तेरी मेरी में लगे रहते हैं, तो रात को भी हमारे को वही सपना दिखाई देता है, वही हमारे को सीन आते हैं। उन सीनों को क्या करोगे देख करके, उसमें हमारे को क्या फायदा है। जब हमारा सुमरण करेंगे, हम अच्छे सीन देखेंगे, और भी कुछ ना, देवी देवताओं का दर्शन तो होंगे हमारे को। भजन बंदी करेंगे तो हमारे को दर्शन होंगे। एक महात्मा तो मैं कहने लगा, महात्मा जी, मैं बोला भाई हाँ जबर से, मत महात्मा जी इंसान उड़ा है। मैं बोला हाँ मैं भी उड़ जाता, मैं भी उड़ जाता। मैं बोला महात्मा जी बिल्कुल ठीक बात है, मेरे पर्सन मिल गया मेरे को, इंसान उड़ता है। आप देखो जब आपका ध्यान भजन बढ़ने लग जाएगा तो आप तो पक्षी की तरह उड़ना, उड़ारी भरना शुरू कर दोगे। आपका जीव उड़ारी की तरह चलेगा ये। और ये मालिक की मौज है, सतगुरु की दया है। आप देखो इसको करके, आप अपने कमान को यहाँ पे चढ़ा कर रखा करो, इसके ऊपर अपने सूरत को अपने यहाँ रखा करो, मस्तक के ऊपर। मालिक का जो नाम आपने मिला है, चाहे किसी ने कहीं का भी नाम मिला रखा हो, ले रखा हो, लेकिन अपने को यहाँ पर निशाना आपको सबको मिला हुआ है। क्यों आप माता हो, आपको तो इशारा दे रखा है, बिंदी का इशारा दे रखा है। हमारे को टीके का इशारा दिया था, नहीं दिया था? कोई लगाता टीका? ना लगाता। हमारे को टीके का इशारा दिया था, इनको बिंदी का इशारा दिया था। तो वो आपको इशारा मिला हो, इस जगह ही परमात्मा का ये रास्ता है मिलने का। इसी रास्ते से हम परमात्मा से मिल सकते हैं, बाकी कोई रास्ता नहीं है परमात्मा से मिलने के लिए। और इस मनुष्य सोले के अंदर हम परमात्मा से मिल सकते हैं, बाकी नहीं मिल सकते। आप सबको राधा चार घोड़ा समझ